साथियों नमस्कार। कविता की पाठशाला के एपिसोड 22 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको बताऊंगा मैं चकोर सवैया छंद लिखना, क्योंकि पिछले 4-5 एपिसोड से सवैया छंदों के प्रकार पर ही बात हो रही है और सवैया छंद को पढ़ते हुए भी मज़ा आता है मुझे, और मैं जब उसको फिर रिवाइव कर रहा हूं तो वो और भी अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए। सवैया छंद में 16 प्रकार होते हैं सवैयों को, मैंने आपको बताया था। विशेष प्रकार का छंद होता है और 22 से 26 वर्णों के बीच, या 26 भी ज़्यादा बताऊं, 22 से 24 वर्णों तक इसकी एक लिमिट होती है और ये वार्णिक छंद कहलाता है और सममापनी है। सममापनी का मतलब जैसे एक पंक्ति में जिस जिस क्रम से वर्ण होंगे उसी क्रम से दूसरी पंक्ति में भी वर्णों का क्रम होगा। ठीक है, इसको मैं और दूसरे तरीके से बताता हूँ। चकोर वार्णिक छंद या चकोर सवैया वार्णिक छंद, यह सममापनी होता है। चकोर में कितने वर्ण हुए? चकोर में मदिरा छंद बताया था मैंने कि 7 भानस और 1 गुरु वर्ण, लेकिन अब इसमें क्या है, 7 भानस के अलावा 1 गुरु वर्ण और उसके साथ 1 लघु वर्ण और लग गया, तो वो बन जाता है चकोर वार्णिक छंद। जैसे 7 भगण क्या हुए? 7 बार भानस, तो भानस 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 भा, ये तो हुआ मदिरा सवैया छंद का अरकान यानी सूत्र। ठीक है, लेकिन चकोर में क्या है? चकोर में इसके साथ 1 गुरु का वर्ण और लग जाता है, तो भानस 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 भान, भान में लगा सकते हो जिसमें गुरु और लघु ये 2 वर्ण आ जाते हैं बाद में, यानी एक मदिरा सवैया छंद और प्लस 1 वर्ण लघु का, ये आप जोड़ के चल सकते हैं। ठीक है, और पुराने जो उदाहरण दिए उन्हीं को हेर फेर कर सकते हो तो वो चीज़ निकल के सामने आ जाएगी। अब चकोर सवैया छंद, अब जिसने लिखा प्रयोग किया तो वो पता नहीं कैसे उसने चकोर सवैया छंद इसका नाम रख दिया। चकोर तो ये होता है जो चकोर है चांद की ओर लगातार निहारता रहता है, वो चकोर है। तो इसमें 23 वर्ण है, 22 वर्ण होते हैं, इसमें 23 वर्ण है। 7 भानस है, 7 भानस में 1 भानस में 3 वर्ण हुए, तो 7 में कितने हुए? 7 को 3 से गुणा करो, 7 तिया 21 वर्ण, 21, और बाद में 1 गुरु और 1 लघु का क्रम रहेगा वर्ण का, तो 2 वर्ण ये हो गए, तो 21 और 2 23, तो चकोर सवैया छंद 23 वर्ण का होता है। अब 23 वर्ण में लिखा है, तो पहले कि मुझे लगता है कि रीति काल में और भक्ति काल के कवियों में जब ये सवैया छंद लिखने की बातें शुरू हुई होंगी तब इसमें कुछ नए प्रकार स्थापित किए होंगे प्रयोग के तौर पर। तो उसने कहा अच्छा तूने 22 वर्णों में सवैया छंद का, मैं प्रयोग के तौर पे 24 करता हूँ, एक रेखा में 23 करता हूँ, तो इस तरह से इसका विस्तार होता चला गया होगा। कुछ कवियों ने ऐसा किया हुआ, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जब आप एक ही तरह का प्रयोग काम करते रहते हैं ना और उसमें पारंगत हो जाते हैं तो आपके प्रयोग की शक्ति बढ़ जाती है, तब आप प्रयोग करने की तरफ चल पड़ते हैं। तो सवैया के 16 जो प्रकार बने हैं वो इसी तरह से बने होंगे, किसी में 1 वर्ण घटा दिया, किसी में 1 बढ़ा दिया, किसी में गुरु कर दिया, बाद में लघु कर दिया, किसी ने गुरु और कर दिया। ठीक है, जैसे पिछली बार मैंने 7 सवैया छंद का बताया था जिसमें 7 भानस और 1 राजभा, 1 रगड़, तो बाद में कितना हुआ था, यानी 21 वर्ण और प्लस 3 वर्ण, तो 24 वर्ण का वो अरसात बना। ये उसमें बाद में जो गुरु लघु गुरु का क्रम था अरसात में, इसमें से पीछे का गुरु हटा दिया, अब गुरु और लघु का वर्ण छोड़ दिया। अब उदाहरण मैं देता हूँ, देखिए पिछला जो मैंने अपने एपिसोड में उदाहरण दिए उसी में देखो हेर फेर करके मैं आपको चकोर सवैया छंद का उदाहरण बता देता हूँ। ठीक, अब देखिएगा, डॉक्टर पवन मिश्र का एक मदिरा सवैया छंद है। ठीक, उन्होंने क्या लिखा? दूर गए मन मोहन तो अब नैनन चैन कहाँ रहिए, पीर बसी ही गोपिन के अब कौन उपाय प्रभु कहिए, नाथ नाथ बनाए चले कर जोर करे हमरी सुनिए, भक्त करे विनती तुमसे अब तो ब्रज धाम चले चलिए। ये क्या है? मदिरा सवैया छंद। अब इसमें बाद में ना लगा दो, क्योंकि इसमें 7 भानस हैं, 7 भगण हैं और 1 गुरु का वर्ण है, तो इसमें लघु वर्ण और जोड़ दो। कैसे? यही उदाहरण उस तरह से भी कर सकते हैं प्रयोग, तो तब ये बन जाएगा कौन सा वाला सवैया छंद जो मैं आज समझा रहा हूँ। आज कौन सा समझा रहा हूँ? चकोर सवैया छंद। तो इसका उदाहरण कैसे? इसी को वही उदाहरण बना सकते हैं। इसमें बाद में ना जोड़ दो, ना लघु वर्ण है ना, तो ना जोड़िए, ना जोड़ते देखिए वो 23 वर्ण बन जाएंगे, 22 के ये 23 वर्ण हो जाएंगे, मदिरा प्लस 1 लघु, तो दोनों को मिलाइए,
तो दूर गए मन मोहन तो, इसका उदाहरण देखिए चकोर का बता रहा हूँ। दूर गए मन मोहन तो अब नैनन चैन कहाँ गई, नैनन चैन कहाँ रही ये ना लगा दीजिए इसके पीछे। तो ये चकोर का एक पद, इसमें भी 4 पंक्तियाँ ही हैं, चारों पंक्तियों में ही इसमें तुकांत आएगा और चारों पंक्तियों में भी समानता आएगा। ठीक, तो अब ये देखिएगा, और प्रत्येक पंक्ति में कितने 23 वर्ण होंगे, 4 पंक्तियों में 23 और भानस 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 भान। ठीक, अब इसमें लगाइए, आप देखिएगा। दूर गए मन मोहन तो अब नैनन चैन कहाँ रही ये ना, पीर बसी ही ये गोपिन के अब कौन उपाय प्रभु कहिए ना, नाथ अनाथ बनाए चले कर जोर कहे हमरी सुनिए ना, भक्त करे विनती तुमसे अब तो ब्रज धाम चले चलिए ना। अब ना लगते ही देखिए 23 वर्ण हो जाते हैं, तो ये चकोर सवैया छंद का उदाहरण बन जाता है। ना लगते ही लघु वर्ण जुड़ गया इसमें। ठीक, ऐसे ये है चकोर सवैया छंद। ठीक, इसी तरह से रसखान ने अर्थात सवैया छंद के बारे में पिछली बार मैंने उनका उदाहरण दिया था, उसमें से अगर लास्ट का एक गुरु वर्ण को हटा दें तो वो भी चकोर सवैया छंद बन जाता है। प्रयोग देखिएगा, उन्होंने पहले लिखा था, जात होती जमुना जल को मन मोहन घेर लयो मग आई के, ये अर्थात सवैया छंद, जिसमें क्या हुआ 7 भानस 1 राजभा। अब पीछे वाला गुरु हटा दोगे तो 7 भानस 1 राज या भान कर दीजिए, तो ये बन जाएगा चकोर सवैया छंद। पीछे का कै जो है वो हटा दो पद में से, जैसे है ना, जात होती जमुना जल को मन मोहन घेर लयो मग आई के, अब कै हटा दो तो सूत्र बन जाएगा चकोर का। तो जात होती जमुना जल को मन मोहन घेर लयो मग आई, मोद भयो लपटाई लयो पट घूंघट डार दयो चित चाई, और कहा रस खान कहो मुख चुमत घातन बात बनाई, कैसे निभे कुल कानी रही ही ये सांवरी मूरत की छवि छाई। ये चकोर सवैया छंद का उदाहरण हो गया। प्रत्येक पंक्ति में 23 वर्ण और चारों पंक्तियों में भी 23 वर्ण आएंगे, और उसमें भी हर पंक्ति में एक तुकांत होगा, और इसमें समांत लाओगे तो समांत भी आएगा। जैसे आई में तो तुकांत आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो ना मैंने लगा दिए वो सारे समांत बन जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको प्रयोग करना है। लिखते रहिए, बढ़िया लिखिए। सवैया छंद बड़ा मज़ेदार है। एक बार गा के जब इसको लिखोगे ना, मन में एक बार बस गया इसका आपको सूत्र, तो इसको लिखने में बड़ा मज़ा है। इसकी लय बड़ी अच्छी लगती है और छंदों के मुकाबले। और मंच पे जब शुरुआत करते हो ना अपने काव्य पाठ की, तो उससे पहले ये स्टार्टर कहलाते हैं, मेन कोर्स से पहले स्टार्टर। तो ये स्टार्ट देते हैं आपको, जनता को जोड़ते हैं आपसे, श्रोताओं को आपसे जोड़ते हैं। पाठक भी आपके शब्द चातुर्य से इस छंद में इतना आकर्षण है कि जब इसको लिखोगे तो शब्द भी ऐसे उतर के आते हैं कि आपको जब सुनाते हुए जो मज़ा आता है ना, सुनने वाले को उससे ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसका प्रयोग कीजिए, इसको समझिए कि इसको लिखिए, निरंतर अभ्यास कीजिए। और कविता की पाठशाला शुरू करने का मेरा तात्पर्य यही है कि नए रचनाकार इस प्रकार के लुप्त प्राय हिंदी साहित्य के छंदों को अधिक से अधिक सीखें लिखना, ताकि हिंदी साहित्य में 80% जो कचरा कविता के नाम पर आ रहा है वो साफ हो सके। अच्छा शुद्ध छंदयुक्त साहित्य हिंदी को मिले। ठीक, जैसे बड़े बड़े नाम हर युग के लिए जाते हैं, आप लोगों के भी बड़े बड़े नाम हों, आपके भी प्रयोग लोगों के सामने आने चाहिए। तो मेरा ये संकल्प है कि 1 सीखेगा 2 को सिखाएगा। तो आप ये कीजिएगा। आपको समझ आई मेरी बात तो 2 लोगों को और समझाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुँचे। साहित्य की सेवा करना मेरा उद्देश्य है। मेरा इसके पीछे कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है जिसके पीछे मेरा स्वार्थ झलके, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मैं जितना भटकाऊँ इन चीज़ों को इकट्ठा करने में, आप लोगों को ना भटकना पड़े, एक ट्रैक पर चलते जाओ, यही मेरा उद्देश्य है। तो 1 सीखेगा 2 को सिखाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी, अगली बार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।